हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज से। ठीक है, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज की बात करेंगे। क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज, कहाँ पर काम आएगी, हम उसकी बात करेंगे। तो अब पहले हेडिंग डाल दो और इसमें भी हम सबसे पहले करेंगे कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। हेडिंग डाल दो कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज। कंडीशनल का मतलब यहां पर क्या है, यहां पर आपको कंडीशन दी हुई है कि ABC इज ए ट्राइंगल व्हेन ABC इज अ ट्राइंगल। अच्छा, जरूरी नहीं है इस तरह से दिया हुआ हो, वो ये भी लिख सकता है A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री हो। A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री हो तो हम कुछ रूल्स निकालेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट रूल है tan A। इनइक्वालिटीज आप लिखना स्टार्ट कर दो वन बाय वन। फर्स्ट रूल इज tan A plus tan B plus tan C is always greater than equal to 3 root 3. Number 2 rule, cos A plus cos B plus cos C plus cos C is less than equal to, it is equal to 3 by 2, less than equal to always 3 by 2. Number third is sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2 is always less than equal to 1 by 8. Next rule is fourth, sin A plus sin B plus sin C is less than equal to 3 root 3 by 2. Next one, cos A plus cos B plus cos C हो गया, sin A by 2 sin B by, ऐसे ही cos A by 2 cos B by 2 cos C by 2 is always less than equal to 3 root 3 by 8. Next, sixth, sin A into sin B into sin C, sin A into sin B into sin C is less than equal to 3 root 3 by 8. ऐसे नेक्स्ट नंबर 7, cos A into cos B into cos C is less than equal to 1 by 8. And number 8, tan square A by 2 plus tan square B by 2 plus tan square C by 2 is greater than equal to 1 always. And last one, tan A into tan B into tan C, ninth, tan A into tan B into tan C is greater than equal to 3 root 3. हमें ये कुछ इनइक्वालिटीज हैं। अब अगर मैं चाहूं ना इनको प्रूफ करने की या इनको याद करने की ट्रिक बता देता हूं। सबके लिए एक ही रूल है, इन सबको याद करने के लिए एक सिंपल सा रूल है। आप देखो ABC ट्रायंगल के एंगल है तो A प्लस B प्लस C 180 डिग्री होना चाहिए। आप ट्रिक की फॉर्म में क्या कर लो, A को ले लो, B को और C को, सबको 60 डिग्री के इक्वल प्रूफ कर दो, रख दो।
जैसे आप रखोगे ये सारी चीजें प्रूफ होती है। मीन्स हम सारों की मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू को लर्न रख सकते हैं। कैसे? अगर आपने ए बी और सी को 60 डिग्री रखा, tan 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री, √3 प्लस √3 प्लस √3, 3√3। इधर cos 60 डिग्री cos 60 डिग्री cos 60 डिग्री, 1/2 1/2 1/2 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 3/2 लर्न हो जाएगा। ऐसे ही इधर 60 रखते हैं, 60/2 30 डिग्री, sin 30, ऐसे ये भी sin 30 ये भी sin 30, तो sin 30 1/2 1/2 1/2 तो 1/8। इधर 60 डिग्री रखते ही sin 60 √3/2, ये भी √3/2 ये भी √3/2 तो 3√3/2, cos 60/2 cos 30 √3/2 इंटू √3/2 इंटू √3/2 3√3/8। इधर sin 60 √3/2 √3/2 √3/2 3√3/8। इधर भी सेम कर लो, cos 60 1/2 ये भी 1/2 ये भी 1/2, सबकी मल्टीप्लाई करते ही 1/8। इधर 60 डिग्री तो 60/2 30, tan 30 1/√3 1/√3 का स्क्वायर 1/3, इधर भी 1/3 इधर भी 1/3 तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3 टाइम ऐड हुआ इट विल बी 1। नेक्स्ट tan a इंटू tan b इंटू tan c, ये भी 1, सॉरी ये भी अपने यहां से 60 डिग्री √3 इंटू √3 इंटू √3 3√3। तो सबको लर्न करने के लिए बड़ा सिंपल तरीका है, आप ए बी सी सबको 60 डिग्री रख दो, उससे इजीली लर्न हो जाएगी। लेकिन इससे प्रूफ नहीं होगी, अभी हम प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं 1 बाई 1। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, एटलीस्ट हम इनिशियल 2 3 4 प्रूफ तो कर ही लेते हैं। ठीक है, अब एक बार लिख लो। अब देखो, इनके प्रूफ करने के लिए हम बेसिकली 2 ही मेथड यूज में लेते हैं। इनइक्वालिटीज को प्रूफ करने के लिए यहां पर हम 2 ही मेथड यूज लेंगे। एक तो होगा अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, वन मेथड तो होगा AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM, एंड सेकंड मेथड होगा कि आप क्या करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ और उससे सॉल्व करो। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वो 1 बाई 1 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से मेथड हम लगाते हैं। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट हमारे पास था, फर्स्ट वन इज tan A प्लस tan B प्लस tan C। इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करी थी हमने कि tan A प्लस tan B प्लस tan C हर हालत में किस नंबर से ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, तो इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3√3। इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो कैसे प्रूफ करते हैं। प्रूफ, देखो रूल याद रखो, आपके पास tan A प्लस tan B प्लस tan C की वैल्यू निकालनी है। तो एक रूल पहले परमानेंट, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है हमेशा। बट याद रखना, इस चीज को भी लर्न कर लेना, AM ग्रेटर देन GM, ये जो रूल है ये तब लगता है जब आपके पास A और B, जो आप ऐसे मान लो 2 नंबर ले रहे हो, मान लो आपने 2 नंबर लिए A B एंड C, या चलो 3 नंबर ले लिए, तो A प्लस B प्लस C बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल होता है A B C के क्यूब रूट से। ठीक है, और ऐसे अगर आप 2 नंबर लेते हो तो A प्लस B बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू होता है AB के अंडर रूट से। पर याद रखना, ये रूल तभी लग रहे हैं जब ये नंबर A B और C पॉजिटिव है। जब A B और C पॉजिटिव है तब ये रूल ग्रेटर देन का होगा। अगर ये नंबर नेगेटिव होते, A और B दोनों नेगेटिव हो जाते, तो इनइक्वालिटी का साइन लेस देन इक्वल टू का आ जाता है। ठीक है, पर अभी हम नेगेटिव की बात ही नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ पॉजिटिव ही ले रहे। क्यों? क्योंकि ABC ट्रायंगल के एंगल्स है। ठीक है, तो हम उसी हिसाब से ही चल रहे हैं कि भाई A B और C जब ट्रायंगल के एंगल है तो सारे के सारे हम जनरली फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं, क्योंकि हम एक्यूट एंगल की बात करते हैं सिर्फ इसलिए। तो सबसे पहला रूल मुझे इसे प्रूव करना है, tan A प्लस tan B प्लस tan C ग्रेटर देन इक्वल टू 3√3 होगा। अब क्या करो, लेट x इक्वल टू tan A प्लस tan B प्लस tan C। x की वैल्यू tan A प्लस tan B प्लस tan C है। तो जब x की वैल्यू tan A प्लस tan B प्लस tan C है, उस केस के अंदर थोड़ा सा समझना, आप लिख सकते हो
x इक्वल टू 10a प्लस 10b प्लस 10c मीन्स अर्थमेटिक मीन ऑफ 10a प्लस 10b प्लस 10c अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन 10a इंटू 10b इंटू 10c इस होल की पावर 1/3। अब आपको पता है कोई भी ट्रायंगल हो, ट्रायंगल के अंदर 10a प्लस 10b प्लस 10c हमेशा इक्वल टू होता है 10a 10b 10c के। अगर याद नहीं है तो प्रीवियस लेक्चर्स में देखना, उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज से पहले कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्री कराई थी। उसमें यह था कि अगर एबीसी ट्रायंगल के एंगल है तो 10a प्लस 10b प्लस 10c 10a 10b 10c के इक्वल होता है। तो आप इसकी जगह पर लिख सकते हो 10a प्लस 10b प्लस 10c ग्रेटर देन इक्वल टू 3 को उधर ले जाओ। इसकी जगह पर आप लिख सकते हो वापस से 10a प्लस 10b प्लस 10c इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। क्यों? क्योंकि ये तो ट्रायंगल के एंगल है, तो 10a प्लस 10b प्लस 10c इससे ग्रेटर होगा। अब ये बताओ 10a प्लस 10b प्लस 10c को हमने लिया हुआ था x, सिर्फ अपने यूज के लिए इजी रहता कि लिखने में, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू एक्स की पावर 1/3। आप इसको अपॉन में ले जा सकते हो। क्यों ले जा सकते हो? क्योंकि x जो है ये जो एंगल है ए बी सी ये ट्रिग्नोमेट्री के ही एंगल है, और आपके पास किसी भी कंडीशन में x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, किसी भी कंडीशन में x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो आप इसको अपॉन में ले जाओ, और जैसे ही आप अपॉन में ले जाते हो तो वैल्यू आ गई x की पावर 1 अपॉन x की पावर 1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। 1 में से ये पावर ऊपर 1/3 जाकर के सब्ट्रैक्ट हुई, तो x की वैल्यू 2/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो देखो x की वैल्यू 2/3 है, आप यानी कि यूं लिख दो x की पावर 1/3 का स्क्वायर ग्रेटर देन 3, मतलब x स्क्वायर ग्रेटर देन 3 बन रहा है। जैसे यूं समझो तो y स्क्वायर ग्रेटर देन 3 है, तो y क्या होगा, या x की पावर 1/3 क्या होगा, इधर स्क्वायर हटाते इधर अंडर रूट, तो x की पावर 1/3 इसके अंडर रूट से ग्रेटर है। मीन्स जब x की पावर 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू है √3, तो x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा √3 की पावर 3, मीन्स √3 इंटू √3 इंटू √3, तो x ग्रेटर देन आ गया जब √3 को 3 बार मल्टीप्लाई किया ग्रेटर देन 3√3। और x वास्तव में हमने लिया क्या था, ये इसका मतलब 10a प्लस 10b प्लस 10c ग्रेटर देन इक्वल टू 3√3। एक बार रिपीट करता हूं, दोबारा समझो। देखो हमें प्रूव करना है 10a प्लस 10b प्लस 10c 3√3 से ग्रेटर होता है, तो उसके लिए हमें पता है अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा ग्रेटर या इक्वल टू होता है। तो मैंने इसका अर्थमेटिक मीन निकाल दिया, 10a प्लस 10b प्लस 10c अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10a इंटू 10b इंटू 10c की पावर 1/3। अब मुझे पता है ट्रायंगल के अंदर 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल होता है 10a 10b 10c के, या यूं बोल दो 10a इंटू 10b इंटू 10c इक्वल होता है 10a प्लस 10b प्लस 10c के। तो जस्ट इसकी जगह पर मैंने वैल्यू रखी और यहाँ पे जो अपॉन में 3 था उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर पुट कर दिया। अब 10a प्लस 10b प्लस 10c तो x है, तो x इज ग्रेटर देन 3 इंटू एक्स की पावर 1/3, इसको अपॉन में ले गया और डिवाइड करा तो x की पावर 2/3 ग्रेटर देन 3 आ गया। अब 2/3 को हटाने के लिए आप चाहो तो दोनों तरफ 3/2 कर दो, और फिर एक बार क्यूब ले लेना और फिर उसका अंडर रूट ले लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ऐसे नहीं लिखना चाहो तो ये लो, आपको जैसे कंफर्टेबल आप कर सकते हो। x की पावर 2/3 इज ग्रेटर देन 3 है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की पावर 3/2। 3 की पावर 3/2 का मतलब है x 3 की पावर 3 का अंडर रूट, 3 की पावर 3 मीन्स 27 का अंडर रूट, 27 का अंडर रूट, 27 का अंडर रूट होता है 3√3। ये लो हो गया, आप ऐसे भी लिख सकते थे। तो x की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 3√3, यानी कि 10a प्लस 10b प्लस 10c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3√3। ओके, राइट डाउन।
चलो अब हम इसी रूल में थोड़ा सा और चेंज करते हैं। देखो अब हम थोड़ा सा कंडीशन में चेंज करते हैं। अभी भी हमने लिखा था 10a प्लस 10b प्लस 10c अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10a इंटू 10b इंटू 10c की होल पावर 1/3। अब अगर मैं 10a इंटू 10b इंटू 10c को x ले लेता तो ये वाली वैल्यू भी तो 10a प्लस 10b प्लस 10c भी तो 10a इंटू 10b इंटू 10c के इक्वल ही तो है भाई। ट्रायंगल के अंदर 10a प्लस 10b प्लस 10c 10a इंटू 10b इंटू 10c होती है अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10a 10b 10c की होल पावर 1/3। आप इसको इस बार x ले लो तो x अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू x की पावर 1/3। अब मैं इसको इधर वापस से ले जाता हूं। अब थोड़ा सा ध्यान देना, इस बार x की पावर 1/3 और x है। अगर अब हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में क्या कंडीशन आती है, जो हमने एक और रूल प्रूव किया था कि 10a इंटू 10b इंटू 10c, ये प्रूफ किया था या नहीं किया था? यस। अब आप फिर से इसको इधर ले जाओ। अब इस पर ध्यान देना, ये है 10a 10b 10c को हमने x लिया है तो ये अपॉन में जाते क्या हो गया, x अपॉन x की पावर 1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो यहां से x की पावर 2/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की पावर 3/2, वही का वही रूल। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3√3। अब यहां पर x क्या है, 10a इंटू 10b इंटू 10c ग्रेटर देन इक्वल टू 3√3। अगर कभी कोई ये प्रूफ करने को कहे ना, जो हमने लास्ट रिजल्ट लिखा था शायद 10a इंटू 10b इंटू 10c ग्रेटर देन इक्वल टू 3√3 होता है, तो आप इससे कर सकते हो। पिछले वाले में और इसमें हमने इतना चेंज किया, बस उसमें हमने इसकी जगह पर लिखा था 10a प्लस 10b प्लस 10c और यहां पर हमने इसके प्लेस पर लिख दिया है 10a इंटू 10b इंटू 10c। तो आपके पास में उससे 10a इंटू 10b इंटू 10c की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3√3 आती है। ठीक है, तो दोनों तरीके हमारे पास में है, आप ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो। तो एक तो फर्स्ट रिजल्ट प्रूव हो गया और एक लास्ट रिजल्ट भी प्रूव हो गया, जो हमारे पास में क्या था, नंबर 9 था शायद, 10a इंटू 10b इंटू 10c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3√3। तो हमारे पास में ये रिजल्ट भी प्रूफ हो रहा है और ये रिजल्ट भी प्रूफ हो रहा है। ठीक है, तो हमने एक साथ दो रिजल्ट प्रूफ कर दी। ओके, नाउ राइट डाउन दिस। नाउ वन मोर प्रूफ। इस बार हम करेंगे cos a, ये ट्रायंगल का ही है, cos a प्लस cos b प्लस cos c इज लेस देन इक्वल टू 3/2। 3/2 इसको प्रूफ कर रहे हैं। ध्यान से समझना, हर बार am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm हो, यह जरूरी नहीं है। वो रूल हम तब लगा रहे हैं जब am और gm की टर्म सेम बन रही हो। जैसे पिछले में क्या किया था, 10a प्लस 10b प्लस 10c वाला रूल लगाया था। वो क्यों लग गया, क्योंकि 10a प्लस 10b प्लस 10c उधर 10a इंटू 10b इंटू 10c के इक्वल था, तो उससे रूल लगाना इजी हो गया। अब यहां पर ऐसा तो नहीं है ना कि ट्रायंगल के अंदर cos a प्लस cos b प्लस cos c, cos a इंटू cos b इंटू cos c के इक्वल हो, ऐसा तो रूल नहीं है यहां पर। तो इसलिए हम यहां पर अप्लाई वो रूल नहीं कर सकते। जब वो रूल नहीं अप्लाई कर सकते तो मेथड सिर्फ दो ही है, आप या तो अप्लाई करो am ग्रेटर देन gm या क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला मेथड। तो कैसे करते हैं आप देखो, प्रूफ। मैं इसको एक बार x ले लेता हूं, लेट x इक्वल टू cos a प्लस cos b प्लस cos c, x इक्वल टू cos a प्लस cos b प्लस cos c। तो आप cos a प्लस cos b प्लस cos c को ऐसे लिख सकते हो, इस पर फार्मूला लगा दो, इट विल बिकम 2 cos
ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू प्लस साइन सी, और इसे सही लिखता हूं तो x इजिकल टू, देखो ए बी और सी ट्रायंगल के एंगल्स हैं, तो a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री, तो a प्लस बी आएगा 180 डिग्री माइनस सी, तो 180 डिग्री माइनस सी का मतलब हो गया इट विल बिकम 2 कॉस, डायरेक्ट लिख दूं 180 माइनस सी बाई टू, 90 डिग्री माइनस सी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू प्लस साइन सी, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, कॉस सी रहेगा ना, कॉस सी एंड कॉस सी, कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो इट विल बिकम 2 साइन सी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू प्लस कॉस सी। अब देखो 2 साइन सी बाई टू, आप कॉस सी को लिख सकते हो वन माइनस टू साइन स्क्वायर सी बाई टू, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर सी बाई टू। अब सबको एक तरफ ले जाओ, सबको, क्योंकि साइन स्क्वायर सी बाई टू में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इधर ले जाते ये वैल्यू बन गई 2 साइन स्क्वायर सी बाई टू प्लस 2 कॉस ए माइनस बी बाई टू, सॉरी इधर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 2 कॉस ए माइनस बी बाई टू साइन सी बाई टू, और 1 इधर आकर के माइनस हो गया, प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास में साइन सी बाई टू में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। देखो 2 साइन स्क्वायर सी बाई टू माइनस 2 कॉस ए माइनस बी बाई टू साइन सी बाई टू प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन साइन थीटा। तो आपको पता है कोई भी इक्वेशन उसके रियल रूट्स तभी आते हैं, रियल रूट्स के लिए मतलब आंसर निकालने के लिए आपके पास में डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए हर हालत में। तो आप क्या करो, डिस्क्रिमिनेंट मींस यहां पर बी स्क्वायर, बी इज दिस, बी स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी ग्रेटर देन 0। बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर a माइनस बी बाई टू, बी स्क्वायर माइनस 4ac, a is 2 and c is this, माइनस 4 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करो, 4 को तो कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर दो, कॉस स्क्वायर a माइनस बी बाई टू माइनस 2x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं हो रही है तो आप क्या करो, हमें तो x की वैल्यू की बात करनी है क्योंकि x ही इसके इक्वल है, तो इसकी मिनिमम या मैक्सिमम की बात करनी है। तो आप 2x को उधर ले जाओ, तो 2x उधर जाते ही क्या हो गया, 2x इज लेस देन हो गया कॉस स्क्वायर a माइनस बी बाई टू माइनस 2। कोई मिस्टेक नहीं हुई हो, पहले एक बार ये चेक कर देते हैं, ठीक है। ओके, ये एक मिस्टेक हो चुकी है, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू उधर चली गई, प्लस हो गया। अब 2x की वैल्यू इससे लेस देन इक्वल टू आ रही है, हमें तो x की वैल्यू की बात करनी है, तो सीधा सा रूल कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 हो सकती है। तो ये वाली वैल्यू मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 हो सकती है, और प्लस क्या है 2, क्योंकि ये वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, तो 1 प्लस 2 3, तो 2x इज लेस देन इक्वल टू 3, सो x इज लेस देन इक्वल टू 3/2 मीन्स x की वैल्यू हर हालत में 3/2 से स्मॉल होगी। x का मतलब हो गया cos a प्लस cos b प्लस cos c हर हालत में लेस देन इक्वल टू 3/2 होगा। रिपीट करता हूं, जल्दी से समझना,
x मेरे पास में, मैंने इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है कि किससे हमेशा स्मॉल होगा, या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो cos a प्लस cos b प्लस cos c मेरे पास में क्वेश्चन है। मैंने क्या किया, इसे 2 cos a प्लस cos b को लिखा 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। a प्लस b की जगह पर लिखा 180 माइनस c, और 180 माइनस c बाई 2 मतलब 90 माइनस c बाई 2। तो ये हो गया 2 sin 90 माइनस साइन c बाई 2। अब इस cos c को आप लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c बाई 2। क्यों? क्योंकि हम साइन में क्वाड्रेटिक बना रहे हैं, सबको सेम साइड ले गए तो ये वैल्यू आ गई। अब क्या करो, साइन c बाई 2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है, उसका डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रियल रूट्स तभी आएंगे, रियल रूट्स का मतलब आंसर तभी निकलेगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, इससे क्या आया 4 cos स्क्वायर a माइनस b बाई 2 माइनस 4 इंटू 2 x माइनस 1। तो 4 तो कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर दो, तो बचा cos स्क्वायर a माइनस b बाई 2 माइनस 2x प्लस 2। तो माइनस का 2x उधर ले गए, प्लस का हो गया, तो 2x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस b बाई 2 प्लस 2। अब मुझे पता है cos स्क्वायर a माइनस b बाई 2 की जब मैं बात कर रहा हूं तो कितना भी बड़ा हो जाए ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 जाने वाला। कब 1 होगा? जब a और b दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो a माइनस b 0 हो गया, cos 0 इज 1, तो ये वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है। तो 1 प्लस 2 इज 3, तो 2x इज लेस देन इक्वल टू 3, सो x इज लेस देन इक्वल टू 3 बाई 2। खत्म, सिंपल सा था, राइट डाउन। यस, अभी हमने ये प्रूफ किया cos a प्लस cos b प्लस cos c इज लेस देन इक्वल टू 3 बाई 2 है। तो आपको पता है कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था cos a प्लस cos b प्लस cos c होता है 1 प्लस 4 sin a बाई 2 sin b बाई 2 sin c बाई 2, ये लेस देन इक्वल टू 3 बाई 2 आ गया। 1 को उधर ले जाओ तो 4 sin a बाई 2 sin b बाई 2 sin c बाई 2, 3 बाई 2 माइनस 1 1 बाई 2, और इस 4 को ले जाकर के डिवाइड कर दोगे तो इट विल बिकम sin a बाई 2 sin b बाई 2 sin c बाई 2 लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 8। तो लो आपके यहां से नेक्स्ट रिजल्ट भी आ गया। हमने ये भी एक रिजल्ट लिखा था कि साइन a बाई 2 इंटू साइन b बाई 2 इंटू साइन c बाई 2 लेस देन इक्वल टू 1 बाई 8 होता है। तो अगर आपको ये प्रूफ आता है तो आप इसके थ्रू डायरेक्ट इस प्रूफ को भी कर सकते हो। कुछ नहीं किया, सिर्फ कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्री की कंडीशन को अप्लाई कर दिया। जब a b और c किसी ट्रायंगल के एंगल है तो cos a प्लस cos b प्लस cos c लेस देन इक्वल टू 3 बाई 2 आया, उसको हमने फार्मूले में अप्लाई किया। ओके, नाउ राइट डाउन। चलो वन मोर, इस बार हमारे पास में इन ट्रायंगल ABC, अब ये कंडीशन ऑलरेडी दे रखी है। अब मैं कुछ क्वेश्चन बना रहा हूं, आप देखो इनइक्वालिटीज के रिजल्ट्स को तो याद कर लेना। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे इन ट्रायंगल ABC फाइंड करनी है आपको वैल्यू cosec a बाई 2 प्लस cosec b बाई 2 प्लस cosec c बाई 2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होगी? ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू है, किससे ग्रेटर देन इक्वल टू होगा ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, वैसे सिंपल है, अगर आपको भाई रूल वो वाला याद है जो मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक बताई थी कि आप ABC की जगह पर क्या लिख दो 60 डिग्री, तो आपके ऐसे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बार मेथड से करो, ठीक है। अब दिमाग लगाओ कौन सा अप्लाई करेंगे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो पहले तो हिंट अपने आप ही मिल जाएगा। आपको पता है cosec a बाई 2 cosec b बाई 2 cosec c बाई 2, अगर आप इनका रेसिप्रोकल लेते हो तो 1 अपॉन साइन a बाई 2 1 अपॉन साइन b बाई 2 1 अपॉन साइन c बाई 2, और साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2 में इनइक्वालिटी हमारे पास में है। तो आप लिख सकते हो डायरेक्ट ही अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। यही रूल क्यों अप्लाई किया? क्योंकि साइन वाला रूल हमें पता है। तो अगर मैं यू लिखता हूं cosec a बाई 2 प्लस cosec b बाई 2 प्लस cosec c बाई 2 अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इन तीनों का मल्टीप्लाई की होल पावर 1 बाई 3। आप इन 3 की मल्टीप्लाई करोगे तो मैं डायरेक्टली लिख दूं 1 अपॉन साइन a बाई 2
साइन b बाई टू एंड साइन c बाई टू। ये अभी अभी आपने किया था, साइन a बाई टू, साइन b बाई टू, साइन c बाई टू हर हालत में 1/8 से स्मॉल होता है। ये वाली वैल्यू हर हालत में 1/8 से स्मॉल होती है। तो अगर मैं इसकी जगह पर 1/1/8 लिखता हूं तो 8 ऊपर चला जाएगा कि होल पावर 1/3। कॉसेक a बाई टू, कॉसेक b बाई टू, कॉसेक c बाई टू, ये 3 में है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 8 की पावर 1/3 मतलब 2, 8 का क्यूब रूट 2 होता है। सो कॉसेक a बाई टू प्लस कॉसेक b बाई टू प्लस कॉसेक c बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 8 की पावर 1/3 मतलब 2, 3 2 जा 6। ये लो आंसर। वैसे भी आपको ट्रिक बताई थी, उसमें आप क्या कर देते, a की जगह पर 60 डिग्री, b की जगह पर 60 डिग्री, c की जगह पर 60 डिग्री। तो कॉसेक 30, कॉसेक 30, कॉसेक 30, कॉसेक 30 2 2 2 2 प्लस 2 प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। वो सीधा ट्रिक हो जाती। ठीक है, नोट कर लो।